हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड एंगल a। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री वेर 3a इज एक्यूट एंगल, यानी कि 3a क्या है, एक्यूट एंगल। वैसे भी हम जो भी एंगल्स पढ़ रहे हैं ना वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नहीं पढ़ना है। जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए रहेंगे वो एक्यूट एंगल्स ही मान के चलेंगे। ठीक है ना, अभी तक हम जितने फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो एक्यूट एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिया है कि इफ साइन 3a, तो जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल दिया गया है। देन फाइंड एंगल a, यानी कि हमको एंगल a निकालना है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ से इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को हटाना पड़ेगा। साइन और कॉस को जैसे ही हटा देंगे तो हमको a आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमको केवल a चाहिए, ना ही साइन है ना ही कॉस है, कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल a चाहिए। तो a चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को हटाना पड़ेगा, यानी कि साइन और कॉस को हटाना पड़ेगा। और साइन और कॉस को कैसे हटा सकते हैं, तो ध्यान दें कि किसी भी इक्वेशन में, ध्यान समझेंगे, किसी भी इक्वेशन में इधर साइन है, मतलब इधर एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है और इक्वल के दूसरी तरफ दूसरा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, तो तब हम इसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आ गए, यानी कि इधर भी साइन आ जाए, अगर इधर भी साइन आ जाए, तो उस केस में हम साइन को हटा सकते हैं। क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हो, जैसे कि हम साइन ही लेते हैं, साइन a बराबर साइन b हो, तो उस केस में एंगल a इक्वल टू एंगल b। इस चीज को हम प्रूफ भी किए हैं। ठीक है ना, कि अगर दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम हो और भले ही एंगल डिफरेंट हो, मतलब यहाँ पे a दिया हो यहाँ पे b दिया हो, तो उस केस में दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि उसी तरह cos a इक्वल टू cos b दिया हो, तो अगर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज दोनों तरफ सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे tan a इक्वल टू tan b दिया गया है, तो अगर दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम है तो एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि किसी भी तरह से दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को सेम करना पड़ेगा। अगर इधर साइन है तो कोशिश करेंगे इधर भी साइन करने के लिए, अगर इधर कॉस है तो कोशिश करेंगे इधर भी कॉस करने के लिए। ठीक है ना, तो यही करेंगे। तो अगर हम ऐसे कर देते हैं, दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम कर देते हैं, तो उस केस में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जब जैसे ही दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे वहां से हम a निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यही करेंगे। और हमको साइन को कॉस में चेंज करना और कॉस को साइन में चेंज करना अच्छे से आता है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही यूज करेंगे। तो साइन को कॉस में चेंज करना है, ठीक है, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो साइन 3a को क्या हम कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे से पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 3a है, तो साइन 3a को हम कॉस 90 डिग्री माइनस 3a भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा के जगह क्या है, 3a है। तो हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, साइन 3a के जगह पे ही कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिखे हैं। क्लियर है, यहाँ पे इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। क्लियर है। अब दोनों तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जो थ्योरम अभी पढ़े थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 10 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको a निकालना है, यानी कि a को अलग करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं कि इस माइनस 3a को उधर भेज दे रहे हैं और इस माइनस 10 को इधर लाते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 10 इधर आके प्लस 10 बराबर a माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 है। क्लियर है। तो यहां से आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो जाएगा, 100 बराबर a प्लस 3a 4a। अब हमको a निकालना है। तो अगर हमको a निकालना होगा तो a इक्वल टू ये 4 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो 100 डिग्री अपॉन 4, यानी कितना आ गया, 25 डिग्री। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 25 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे हम रीजन लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस cos x बराबर cos y दिया रहे
तो वहाँ पे x इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाता है। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पिछले चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हमको क्या निकालना था, एंगल ए ही निकालना था। एंगल ए कितना आ गया 25 डिग्री, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक एक्यूट एंगल भी है। और वैसे भी हम 3a को भी देखें तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये भी क्या होता है एक्यूट एंगल ही होता है। क्लियर है, तो यानी कि सारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, CBSE 2016 में आया है। तो इस क्वेश्चन में यही एंगल ए फाइंड करना था। तो इस वीडियो में यही रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।